हेलो एवरीबॉडी, मैं माजिद अली आपके साथ आज लेकर आया मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स की वीडियो जो कि बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगी अगर आप किसी भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं। जैसे कि आप सब जानते हैं कि अगर किसी भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम को क्रैक करना है तो करंट अफेयर कवर करना मस्ट है आपके लिए। ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए हम स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन, जो कि उत्पल कुमार जो हैं वो अपॉइंट हुए हैं हमारे लोकसभा के न्यू सेक्रेटरी जनरल। आपने याद रखना क्या नाम है इनका, उत्पल कुमार सिंह जो हैं वो अपॉइंट हुए हैं हमारे लोकसभा के सेक्रेटरी जनरल। जैसे कि आप जानते हैं करंट अफेयर्स में भी डिफरेंट किस्म की कैटेगरीज होती हैं, अपॉइंटमेंट्स की, अवार्ड्स की, ऑनर्स की। मतलब अवार्ड्स ऑनर्स ये एक ही हो गई, उसके बाद स्पोर्ट्स हो गई, उसके बाद जो इनिशिएटिव स्कीम्स हैं तो वो अलग अलग हैं। तो हमने ये पहले रखी हुई है कि पहले हम अपॉइंटमेंट्स की कैटेगरी लेते हैं फिर आगे। चलो, इसमें दूसरा क्वेश्चन है हमारे पास कि जो बाटा अपॉइंटेड इंडियन ग्लोबल सीईओ संदीप कटारिया, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि 126 साल बाद कोई इंडियन जो है वो ग्लोबल सीईओ बना है बाटा का। आपको ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि हु बिकम द फर्स्ट इंडियन हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज ग्लोबल सीईओ ऑफ बाटा आफ्टर 126 ईयर्स। इसलिए ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है, तो आप इसको याद रख लीजिएगा। क्या नाम है इनका, संदीप कटारिया, जो कि बाटा के ग्लोबल सीईओ बने हैं। तो नेक्स्ट हमारे पास आ जाते हैं राजीव चौधरी, जो कि अपॉइंट हुए हैं डायरेक्टर जनरल ऑफ बीआरओ। बीआरओ तो आप जानते हैं कि बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, जो कि बॉर्डर के रिलेटेड रोड का काम करती है। तो ये राजीव चौधरी हैं जो कि नए डायरेक्टर जनरल बने हैं। तो ये इनका कितना नंबर है, क्योंकि इनसे पहले भी तो बन चुके हैं। जो ये 27th जो हैं ये डायरेक्टर जनरल बने हैं। मैं आपके लिए यहाँ पे लिख देता हूँ ताकि आपके लिए आसानी हो जाए। 27th जो हैं ये डायरेक्टर जनरल बने हैं। और एक और चीज़ जो कि ये किसको सक्सीड करके बने हैं, इनसे पहले कौन थे जनरल गवर्नर, वो थे हरपाल सिंह। आपने ये चीज़ याद रखनी है, एग्ज़ाम में ऐसी चीज़ें भी पूछी जाती हैं। एक करंट अफेयर के रिलेटेड 2-3 क्वेश्चन बना के वो पूछते हैं। तो कौन थे वो, हरपाल सिंह। ये मैंने आपके लिए लिख लिया ताकि आप याद रख सकें। हरपाल सिंह को सक्सीड किया, 26 वो थे। तो नेक्स्ट आ गए सत्येंद्र गार्ग, जो हैं वो अपॉइंट हुए हमारे डीजीपी ऑफ अंडमान और निकोबार के। ये एक सीनियर आईपीएस ऑफिसर थे जो कि डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस अब अंडमान और निकोबार बने हैं। इनको अपॉइंट किया गया है। नेक्स्ट हमारे पास मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये हैं सोमा मंडल, जो कि अपॉइंट हुई हैं चेयरमैन ऑफ सेल। सेल की आपको फुल फॉर्म भी पूछी जाती है, यानी एब्रीवेशन। तो आप क्या बताएंगे अगर आपसे पूछी जाए तो स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडियन लिमिटेड। ये क्वेश्चन भी पूछ सकता है कि हु बिकम अपॉइंटेड एज चेयरमैन ऑफ स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया। तो कौन है, सोमा मंडल। आपने याद रखना है इनका नाम, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में। तो नेक्स्ट अगर हम बात करें तो नेक्स्ट स्लाइड है हमारे पास, संजय कपूर जो हैं वो अपॉइंटेड एज अ प्रेसिडेंट ऑफ ऑल इंडिया चेस फेडरेशन। चेस फेडरेशन के कौन बने हैं नए, तो संजय कपूर। आपने याद रखना है। ये करंट अफेयर तो सब ने तकरीबन, ये जनवरी के करंट अफेयर में कर रहा हूँ कवर, तो ये तो सबको आता है कि पंकज मित्तल जो है वो अपॉइंट हुए हैं हमारे चीफ जस्टिस ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। जम्मू कश्मीर के बच्चों को तो पता है क्योंकि उन्होंने क्लास 4th का एग्ज़ाम दिया अकाउंट असिस्टेंट का, उसमें ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा रिपीट किया गया था। तो ये फिर भी आप रिवाइज़ कर लें, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था कि कौन है पंकज मित्तल जो कि जनवरी में बने। तो नेक्स्ट कैटेगरी हमारी आ गई है इंपॉर्टेंट रैंकिंग की, जो कि ये भी इंपॉर्टेंट कैटेगरी होती है करंट अफेयर्स में। तो यूएस एयर क्वालिटी इंडेक्स ने एक लिस्ट जारी किया है जिसमें बताया गया कि मोस्ट पॉल्यूटेड जो है वो कौन है, कौन सी सिटी है, वो है लाहौर इज़ द मोस्ट पॉल्यूटेड सिटी। और हमारी दिल्ली का कौन सा रैंक है, दूसरा नंबर दिल्ली का है। और ये इसको कौन करता है, ये यूएस की जानिब से रिलीज़ की जाती है। और इस रैंक का क्या नाम है, एयर क्वालिटी इंडेक्स। ये आपसे पूछ सकते हैं दिल्ली का कौन सा नंबर है, दिल्ली का दूसरा नंबर है। और लाहौर जो है सबसे, आपसे ये भी पूछा जा सकता है कौन सी क्लीनेस्ट सिटी है, तो इंदौर की मध्य प्रदेश है। ठीक है। तो नेक्स्ट रैंक में हम बात करें ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स जो है, इसमें अफगानिस्तान जो है ये पहले नंबर, सबसे ज़्यादा अटैक जो है अफगानिस्तान में। और इंडिया का 8 नंबर है। और 163 कंट्री में से जो 10th नंबर है इंडिया का ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स में, 7 है पाकिस्तान का। नेक्स्ट बात करते हैं ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। जिन्होंने जियोग्राफी पढ़ी है उनको ये पता होगा क्या होता है। आप कमेंट सेक्शन में बता दीजिए कौन सी ऑर्गेनाइजेशन इनको इस इंडेक्स को रिलीज़ करती है। तो इंडिया का रैंक है 131 आउट ऑफ 189, जो कि हमारा शायद पहले 129 था जहाँ तक मुझे याद है। तो 2 जो स्टेप है हम डाउन हो गए और नीचे। और क्या चीज़ देखी जाती है, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, हमारा 129 था पहले। ठीक है, अब हमारे 2 स्टेप डिक्रीज़ हो गए, 131 पे आ गए हैं। रैंक में डिक्रीज़ हो गया, अदरवाइज़ यहाँ तो बढ़ रहा है। तो क्या चीज़ें देखी जाती हैं यहाँ पे, जो इस रैंक को रिलीज़ करते हुए, लाइफ एक्सपेक्टेंसी, एडुकेशन, पर कैपिटा इनकम लोगों की देख के ये इंडेक्स निकाला जाता है, जो कि इंडिया 131 पे आ गया है। ठीक है, ये हर साल तकरीबन गिर ही रहा है।
उसके बाद अगर हम नेक्स्ट बात करें तो क्लाइमेट चेंज इंडेक्स जो है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट इंडेक्स होता है, और इसमें सबसे अगर पहले नंबर पे है तो वो डेनमार्क है, और इंडिया रैंक आया है 10वीं पोजीशन पर, और स्वीडन का जो है रैंक है वो चौथा, और दूसरा अगर पूछा जाए स्विट्ज़रलैंड का है सबसे ज़्यादा क्लाइमेट चेंज रिस्क इंडेक्स भी कहा जाता है इसको, तो 10वां नंबर है, आपको आपने याद रखना है। तो आप हमारे आगे तीसरी कैटेगरी आगे बुक्स और आथर वाली, तो इसमें एशियन डेवलपमेंट बैंक ने एक बुक रिलीज़ की जिसका नाम था फ्यूचर ऑफ रीजनल कॉरपोरेशन इन एशिया एंड द पैसिफिक। ये बुक का मेन मोटिव ये था कि जो कि पैंडमिक सिचुएशन चल रही है कोविड-19 के चलते, कि किस तरीके से इसको टैकल्ड और इसके सोल्यूशन निकाले जाएं एशिया में जिस तरीके से हालत ज़्यादा बुरी है, तो इसलिए ये बुक जो है रिलीज़ की गई थी एशियन डेवलपमेंट बैंक की जानिब से। आपने ये चीज़ याद रखनी है, ऐसे क्वेश्चन कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में ज़्यादातर पूछे जाते हैं, और जो कि पूछे गए हैं आपने अगर देखा हो अकाउंट असिस्टेंट, तो बाकी जितने भी एसएससी सीजीएल में तो होते ही इस टाइप के हैं। तो नेक्स्ट बात करें अगर हमारे पास क्लेश सत्यार्थी जो कि ऑथर्ड हैं, उनकी बुक का नाम है कोविड-19 सभ्यता का संकट और समाधान। ये भी एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन एक तरीके से बन सकता है, और ये आपको बताता चलूँ कि ये क्वेश्चन पूछा कि ये बुक रिलीज़ किसने की थी, किन की जानिब से, तो ये फार्मर चीफ मिनिस्टर थे इंडिया के जिनका नाम दीपक मिश्रा था, आप याद रख सकते हैं, उनकी जानिब से ये रिलीज़ की गई थी। और ऑथर कौन है हमारे, ये कैलाश सत्यार्थी। तो कोई ट्रिक्स बना के याद रख लें, ज़रूरी नहीं है अगर नहीं याद रहते तो। अगले हमारे जो वाइस प्रेसिडेंट हैं एम वेंकैया नायडू जो हैं, उन्होंने एक रिलीज़ की है बुक जिसका नाम था 40 ईयर्स विद अब्दुल कलाम अनटोल्ड स्टोरी, और ये किसकी जानिब से लिखी गई थी, डॉक्टर ए शिवाथानु पिल्लाई। ये आपने नाम रखना है, प्रोनाउंसिएशन एग्जैक्टली मुझे नहीं पता, आपने ये चीज़ याद रखनी है। ये ऐसे क्वेश्चन जो हैं बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। किसने, वाइस प्रेसिडेंट वेंकैया नायडू ने रिलीज़ की है, और जो कि इनका ऑथर कौन है, डॉक्टर शिवानी पिल्लाई, और नाम क्या है, 40 ईयर्स विद अब्दुल कलाम अनटोल्ड स्टोरीज़। ठीक है गाइस। तो नेक्स्ट आगे हम अगर बात करें तो हमारे पास ये आ गए चौथी कैटेगरी जो कि अवार्ड एम्स जो कि इंपॉर्टेंट अवार्ड्स की है। तो एम्स भुवनेश्वर जो कि बेस्ट अवार्ड विद कायाकल्प अवार्ड जो है ये मिला है। कायाकल्प को एक ऑर्गेनाइजेशन है जो कि हेल्थ हाइजीन को प्रमोट करती है, हेल्थ के बेसिस पे ये ऑर्गेनाइजेशन बनी हुई है। तीसरी बार यानी थर्ड टाइम इसको ये अवार्ड मिला। अगर आपसे पूछा जाए तो कौन सी ये ऑर्गेनाइजेशन है, तो कायाकल्प को ये अवार्ड मिला जो कि मिनिस्ट्री ऑफ इंडिया की जानिब से रन की जाती है। ठीक है, ये चीज़ आप याद रखेंगे। इसका तीसरी बार था रेगुलर इनको अवार्ड मिला है क्योंकि ये हेल्थ और हाइजीन को प्रमोट करते हैं। तो नेक्स्ट जो कि हमारे पास ये आ गए ये हैं वेटरन एक्टर। ठीक है जी, बिस्वाजीत छित्तर जी, आपने हेडिंग बना के BC से कुछ याद करके अवार्ड मिला इनको इंडियन पर्सनैलिटी ऑफ द ईयर, ये चीज़ें याद रखनी। तो नेक्स्ट जो है हमारे पास वो हैं बजरंग पूनिया जो कि आप जानते हैं अपने फ्री स्टाइल रेसलिंग के लिए बहुत मशहूर हैं। तो ये स्पोर्ट पर्सन ऑफ द ईयर चुने गए हैं। ठीक है, स्पोर्ट क्या नाम है इनका, बजरंग पूनिया जो कि स्पोर्ट पर्सन ऑफ ईयर। कोई ट्रिक्स से भी याद रख सकते हैं आप। ठीक है, आगे आ गया विद्यात मोहन जो कि बेस्ट अवार्ड विद यंग चैम्पियंस ऑफ द अर्थ अवार्ड। इनको कौन सा अवार्ड मिला है, यंग चैम्पियंस ऑफ द अर्थ अवार्ड। ये क्यों इनको मिला है, क्योंकि ये इन्वायरमेंट के रिलेटेड स्टडीज़ करते हैं और इन्होंने सोल्यूशंस और टैकल किस तरीके से बैड सिचुएशन को जो कि इन्वायरमेंट में हो जाती है उनको कैसे हल करना है वो तरीके बताएं। उसके बाद राज कमल झा जो कि इनको कौन सा अवार्ड मिला, रविंद्रनाथ टैगोर लिटरेसी प्राइज़ अवार्ड इनको दिया गया। ठीक है, ये कुछ पर्सनैलिटी थी जो कि आपने याद रखनी है। तो ये स्लाइड शायद डबल हो गई। नेक्स्ट बात करेंगे गीतांजलि राव जो कि आपने बहुत ज़्यादा पढ़ा होगा, एक यंगेस्ट जो कि साइंटिस्ट हैं और इंडो अमेरिकन हैं ये, और टाइम मैगज़ीन ने इनको किड ऑफ द ईयर का अवार्ड भी दिया। ये तो बहुत ज़्यादा न्यूज़ में रह चुकी हैं, आपको पता होगा, बहुत ज़्यादा इसके क्वेश्चन भी पूछे गए हैं जो कि ये एग्ज़ाम पीछे हुए हैं। तो नेक्स्ट हमारे 5वीं कैटेगरी आ गए स्पोर्ट्स की। तो इसमें पहला क्वेश्चन हमारे पास खेलो इंडिया ज़ंस्कार विंटर स्पोर्ट जो कि एक बहुत बड़ा स्पोर्ट्स सीरीज़ हुई थी जनवरी में। ये कहाँ पे हुई थी, ये ज़ंस्कर में हुई थी, करगिल डिस्ट्रिक्ट जो कि करगिल डिस्ट्रिक्ट है वहाँ लद्दाख की। तो इट वाज लॉन्च किसने लॉन्च की थी, किरण रिजिजू जो कि हमारे स्पोर्ट मिनिस्टर हैं। ठीक है, ये चीज़ें आपने याद रखनी। स्पोर्ट डे कब होता है, 29 अगस्त को। तो आगे हमारे पास आगे के लसित मलिंगा हैं, इन्होंने फ्रेंचाइज क्रिकेट से बाय बाय कह दिया। ठीक है, इन्होंने रिटायर्ड हो गए फ्रेंचाइज क्रिकेट IPL PSL जैसे भी ये लीग्स होती हैं उनसे वो हो गए जी रिटायर। ठीक है, और ये कब कितना ही वाज द पार्ट ऑफ द इंडियन जो कि ये रहे हैं IPL में 2008 से खेल रहे थे मुंबई इंडियन के लिए शायद। तो वर्ल्ड एथलीट्स ऑफ द ईयर किसको मिला है, मोंडो डुप्लेंटाइस जो कि मेल में इनको मिला गया, और यालीमार रजस जो कि फीमेल में इनको वर्ल्ड एथलीट ऑफ द ईयर मिला है। ठीक है, ये चीज़ें आपने याद रखनी है। तो नेक्स्ट जो कि ये तो सब जानते हैं कि अंकिता रायना जो कि एक प्लेयर हैं टेनिस की इंडिया के, और इन्होंने इंडिया टेनिस प्लेयर अंकिता रायना ने क्या जीता है, 3rd
टाइटल जो इन्होंने जीता है। और 2020 की अगर बात करें तो हेप्टर टेनिस चैलेंज जो है इन्होंने जॉर्जियन पार्टन एक्ट्रॉइन गोर्डोज शायद इनका नाम है, देख लीजिए आप, तो इनके साथ मिलके भी ये जीता था, ये भी पूछा जा सकता है। तो नेक्स्ट स्पोर्ट में आगे बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी, ये तो आपने स्पोर्ट्स में ज़रूर पढ़ा होगा। ये एक ऑस्ट्रेलिया और इंडिया के बीच में होती है जो कि 1996 से हो रही है और ये इंडिया ने जीत ली है 2-1 में। इसकी बड़ी चर्चा भी हुई और अंडर किसके लीडरशिप कैप्टन में, अजिंक्य रहाणे, जो कि काफ़ी सेलिब्रेट भी की गई थी। तो नेक्स्ट छोटी कैटेगरी हमारी आ गई गवर्नमेंट इनिशिएटिव। तो गवर्नमेंट इनिशिएटिव पहली बात करेंगे पीएम मोदी ने जो कि लॉन्च किए हैं लाइट हाउस प्रोजेक्ट, जो कि 6 स्टेटों में। इसका मेन मोटिव ये है कि आपको जो कि मतलब पक्के मकान जो हैं आपको सस्ते रेट, चीप रेट पे दिए जाएंगे, ठीक है। आपको ये 6 स्टेट्स जो हैं वो अगराटा त्रिपुरा में है, रांची झारखंड, ये स्टेट आगे तो ये जगह बताई हुई है पार्टिकुलर, लखनऊ उत्तर प्रदेश, इंदौर मध्य प्रदेश, राजकोट गुजरात और चेन्नई यहाँ पे पक्के मकान दिए जाएंगे और चीप रेट पे दिए जाएंगे ये मकान रहने के लिए, ये इस इनिशिएटिव के चलते। तो अगर नेक्स्ट हम बात करें तो इम्पॉर्टेंट गवर्नमेंट इनिशिएटिव, ये तो GOI टू स्टार्ट सागरमाला सी प्लेन सर्विस, जो कि ये भी आपने याद रखना, इतना इंपॉर्टेंट नहीं था। तो इसरो या फिर ISRO रिसेंटली अडॉप्टेड 100 अटल टिंकरिंग लैब्स टू कोच स्टूडेंट ऑन कटिंग एज टेक्नोलॉजीज़, ये भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये एक अच्छा इनिशिएटिव लिया गया है इसरो की जानिब से ताकि स्टूडेंट्स को इजी हो सके कटिंग एज टेक्नोलॉजीज़ को समझने में, ठीक है। ये चीज़ भी आपने याद रखी। नेक्स्ट हमारे पास आगे इंपॉर्टेंट गवर्नमेंट इनिशिएटिव में कि PM नरेंद्र मोदी ने एक वर्ल्ड लार्जेस्ट वर्चुअल समिट एड्रेस की है, उसको क्या नाम दिया, IIT 2020 ग्लोबल समिट। ये इसका मेन मोटिव क्या था, इस समिट में क्या क्या चीज़ें डिस्कस की गई, ग्लोबल इकॉनमी डिस्कस की गई और हेल्थ के रिलेटेड जितना भी वर्ल्ड हेल्थ के रिलेटेड, ठीक है ये चीज़। और हम आगे नेक्स्ट बात करेंगे। अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लॉन्च किया ब्रांड इंडिया मिशन, ठीक है। क्यों? क्योंकि प्रमोट करने के लिए क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट, जैसे पहले भी एक मिशन आया था मेड इन इंडिया, वो भी था कि हिंदुस्तान में चीज़ें बने, तो उसी को अब लोकल प्रोडक्ट को जो टैगिंग दी जाएगी इस मिशन के साथ, जो कि मिल के टैगिंग दी जाएगी। क्या नाम है इसका? ब्रांड इंडिया मिशन, जो कि प्रमोट कर रहा है चीज़ों को इंडिया में बनाने के लिए और क्वालिटी इंश्योर कर रहा है, ठीक है। आप ये चीज़ याद रखेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट अगर हम चलें तो नेक्स्ट बात करेंगे, ये कुछ इंपॉर्टेंट डेज़ हैं, ये भी पूछे जाते हैं एग्ज़ाम में। 23 दिसंबर जो है किसान दिवस, जैसे कि किसान का प्रोटेस्ट भी चल रहा है, आपने याद रखना, पूछा जा सकता है 23। और 15 जैन जो है ये हमारा आर्मी डे था, और 25 जो कि नेशनल वोटर्स डे है, और दिसंबर 1 है वोट्स एज डे। और जहाँ तक मुझे याद है दिसंबर 10 जो है ह्यूमन राइट्स डे है, जहाँ तक मुझे याद है, इतना याद है कि देख लेना आप, अगर गूगल भी चेक कर लेना। और 11 दिसंबर जो कि यूनिसेफ डे है, जो कि टेंडर के लिए एक चिल्ड्रन के लिए ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, ठीक है। तो इसकी फुल फॉर्म भी बता दीजिए कमेंट सेक्शन में अगर आपको आती है तो 16 दिसंबर को यहाँ हमारे पास विजय दिवस मनाया जाता है। तो ये नेक्स्ट शायद स्लाइड डबल्स हो गई हैं, वही चीज़ थी, हाँ ठीक है। 1 दिसंबर को वही आ गया, ये दोबारा शायद हो गए। तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि अगर आप सब्सक्राइब करेंगे मुझे हौसला मिलेगा नई ऐसी ही वीडियो लाने में, क्योंकि मैं सोच रहा हूँ कि फरवरी और मार्च की भी कंबाइंड मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर जो कि वो ला सकूँ। अगर आप हेल्प करोगे तो मैं भी कर पाऊँगा। तो क्योंकि आप जानते हैं कि कम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए कितने इंपॉर्टेंट होते हैं करंट अफेयर्स, तो मोस्ट, क्योंकि करंट अफेयर्स याद रखने बहुत मुश्किल है, अगर हम मर्ज करके इंपॉर्टेंट निकाल लें तो बड़ा इजी हो जाएगा। होप आप कमेंट लाइक शेयर कीजिए, करेंगे वीडियो को और कमेंट भी करेंगे नीचे, सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।